माँ बाप अपने बच्चों से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं और अपनी उम्मीदों के जैसा अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन कई बार कुछ बच्चे अपने माता पिता की सोच से परे अलग ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। नालायक बेटा। ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जिसका नाम रोहन था। रोहन स्वभाव से लापरवाह किस्म का लड़का था, इसलिए वह अपने हर काम बिगाड़ लिया करता था, जिसका खामियाजा उसे और उसके माता पिता को भुगतना पड़ता था। रोहन के माता पिता को रोहन के भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती थी। रोहन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी थी और सारा दिन आवारागर्दी करते गुजारने लगा था। रोहन के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। वह अपने माँ बाप का इकलौता नालायक बेटा था, जिस पर उसके माँ बाप का गर्व नहीं बल्कि शर्म महसूस होती थी। हालांकि इस बात से रोहन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रोहन के पापा उसे बाजार से सामान लाने को कहते हैं, जिसके लिए रोहन को कुछ पैसे और सामान की लिस्ट देकर अपने काम पर चले जाते हैं। पापा के जाते ही रोहन अपने दोस्तों के साथ बाजार जाता है और सामान की लिस्ट के अनुसार सब कुछ खरीद लेता है और अपने दोस्तों के साथ सामान का थैला लेकर थिएटर में फिल्म देखने चला जाता है। रोहन फिल्म में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है। फिल्म खत्म होने के बाद रोहन अपने घर वापस आ जाता है। रोहन के पापा कुर्सी पर बैठे टीवी देख रहे होते हैं। वह रोहन से सामान के बारे में पूछते हैं। रोहन तुरंत अपने खाली हाथ देखता है और घबरा जाता है, क्योंकि सामान का थैला उसके हाथ में नहीं होता। वह पापा से कहता है, पापा, मैंने थैला अपने दोस्तों को दे दिया है, आप चिंता मत करिए, कल मैं थैला ले आऊँगा। रोहन ने थैला खो दिया था। इस बात से उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही रोहन अपने पापा के उठने से पहले ही अपने दोस्तों के घर पहुंच जाता है और उनसे अपना थैला ढूंढने के लिए मदद मांगता है। रोहन के साथ सभी दोस्त उसी थिएटर में पहुंचते हैं जहां वह फिल्म देखने गए थे। मूवी थिएटर वाला उन्हें बताता है कि कल मूवी शो हाउसफुल था, इसलिए दर्शकों की बहुत भीड़ थी। थैले के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। रोहन बहुत उदास हो जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, अगर यह सामान नहीं मिला तो मेरे पापा बहुत नाराज होंगे। रोहन के दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वह सभी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर रोहन को दे देते हैं और कहते हैं, रोहन दोबारा से वही सारा सामान खरीद कर पापा को दे दे। दोस्तों की मदद मिलते ही रोहन खुश हो जाता है और दोबारा लिस्ट के अनुसार सामान खरीद कर घर चला जाता है। इस बार तो रोहन की गलती पर उसके दोस्तों ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन जिंदगी के और भी मुकाम अभी आना बाकी थे। रोहन के पिता अपने एक दोस्त से रोहन की नौकरी के लिए सिफारिश लगवाते हैं, जिसकी वजह से रोहन को एक अच्छे कारखाने में मशीन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती है। हालांकि रोहन नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन वह कुछ दिनों तक अपने पापा की खुशी के लिए कारखाने में काम करने जाने लगता है। रोहन को कारखाने में काम करने से कुछ ही दिनों में आलस आने लगता है और वह अपने काम में लापरवाही करना शुरू कर देता है। एक दिन रोहन की ड्यूटी सुबह 6 बजे से होती है। देर रात तक जागने की वजह से रोहन की नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वह कारखाने पहुंचकर कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोने लगता है। उसी समय रोहन के सुपरवाइजर उसे मशीन का रॉ मटेरियल वेस्टेज चैम्बर खोलने को कहते हैं, जिसे एक बटन दबाकर खोला जाता था। रोहन नींद में मशीन को चालू करने का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से एक मजदूर का हाथ मशीन के बेल्ट में दबकर टूट जाता है। हादसा होते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। मजदूरों का हुजूम मशीन के आसपास जमा हो जाते हैं। लोगों की चीख पुकार सुनकर रोहन की नींद उड़ जाती है। वह अपनी कुर्सी से उठकर भीड़ के साथ भागने लगता है। तभी रोहन को पता चलता है कि उसकी गलती की वजह से ही मजदूर का हाथ टूटा है। अचानक उसे बहुत घबराहट होने लगती है। उसका शरीर ठंड से कांपने लगता है। वह भीड़ से मुंह छिपाते हुए अपने घर भागता है और घर पहुंचकर अपने पापा से सारी बात कह देता है।
रोहन के पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वह पहले से ही रोहन को नालायक बेटा मानते थे और अब रोहन ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। वह गुस्से में रोहन को घर से निकाल देते हैं। रोहन उस हादसे की वजह से बहुत दुखी था और उसके पिता ने भी उसे घर से बेदखल कर दिया था। उसके जीने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसने तय कर लिया था कि वह आत्महत्या करेगा और वह ट्रेन से अपनी जान देने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी एक ज़ोरदार हॉर्न की आवाज़ के साथ एक ट्रेन रेलवे स्टेशन में दाखिल होती है। ट्रेन के आते ही रोहन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और पटरी में कूदने का मन बना लेता है। जैसे जैसे ट्रेन पास आती है, रोहन की धड़कनें बढ़ने लगती है और जैसे ही ट्रेन रोहन के करीब पहुंचती है, वो आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है। लेकिन उसी वक्त उससे एक आदमी टकराता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है। टक्कर की वजह से रोहन दूर जा गिरता है और उसकी जान जाने से बच जाती है। रोहन उस यात्री का बैग उठाकर उसको देता है, लेकिन रोहन को उसके बैग में बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होता है और जैसे ही रोहन बैग की चैन खोलता है, वह चौंक जाता है। बैग के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर बॉम्ब चालू हो चुका था, जिसके समय के अनुसार अगले 10 मिनट में वह बॉम्ब फटने वाला था। रोहन बैग लेकर स्टेशन के बाहर भागने लगता है। अचानक वह आदमी भी रोहन के पीछे पीछे भागता है। हड़बड़ाहट में रोहन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह रेलवे प्लेटफॉर्म के फर्श पर गिर जाता है। उसी वक्त वह आदमी रोहन के पीछे भागते हुए उसके पास पहुंच जाता है और अपना बैग उठा लेता है। लेकिन उसकी किस्मत बुरी होती है क्योंकि रेल पुलिस के जवान वहां पहुंच चुके होते हैं और उन्हें देखकर रोहन जोर जोर से बैग की तरफ इशारा करके बॉम्ब बॉम्ब चिल्लाने लगता है। रोहन की आवाज़ सुनकर रेलवे पुलिस के जवान उस इंसान पर बंदूक तान देते हैं जिसके हाथ में बॉम्ब वाला बैग होता है। रोहन पुलिस वाले को बताता है कि अगले 10 मिनट में बॉम्ब फटने वाला है। रेलवे पुलिस का एक जवान अपनी बहादुरी दिखाते हुए बैग लेकर रेलवे यार्ड की तरफ भागता है और पूरी ताकत से बैग को यात्रियों से दूर फेंक देता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी का एक डिब्बा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, लेकिन यात्रियों की जान बच जाती है। पुलिस की तहकीकात में पता चलता है कि वह आदमी आतंकवादी था जो आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ट्रेन में धमाका करना चाहता था, लेकिन रोहन ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इतनी बड़ी घटना की खबर जैसे ही अखबार में छपती है तो सारे शहर को रोहन की बहादुरी का पता चल जाता है। रोहन के घर में पत्रकारों के साथ साथ पड़ोसियों और रिश्तेदारों की लाइन लगी होती है और इसी बीच रोहन अपने घर वापस आता है। रोहन के पिता अपने बेटे से गले लग जाते हैं। उन्हें अपने बेटे पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा था और हो भी क्यों ना, नालायक बेटे ने काम जो इतना लायक किया था। रोहन के अच्छे काम की वजह से वह अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे देश का लायक बेटा बन जाता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।